Shut up and sit down. 13.7 चेंजेस एंड फैक्टर्स ऑफ चेंज इन द फैमिली। अब देखिए परिवार में जो बदलाव है वो क्यों हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, साथ ही साथ क्या क्या कारक है जिसके वजह से बदलाव हुआ। फैमिली ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न हैज़ बिन अंडरगोइंग चेंजेस अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब देखिए परिवार जो है चाहे वो परंपरागत हो, पारंपरिक परिवार हो, चाहे जो आधुनिक परिवार है ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न, इसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। और क्यों हुए हैं? ये हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकीकरण की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। लोग शहरों में रहने लगे, वेस्टर्न कल्चर, लोग पश्चिमी संस्कृति को अपनाने लगे, मॉडर्न एजुकेशन, लोग आधुनिक शिक्षा लेने लगे, लेजिस्लेटिव मेजर्स, क्वारल्स इन द फैमिली, परिवार में झगड़ा होता है, लेजिस्लेटिव मेजर्स है, एमर्जेंस ऑफ वेरियस एसोसिएशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फैमिली। फिर देखिए परिवार के जो अलग अलग काम हैं इसको पूरा करने के लिए अलग अलग एसोसिएशंस हुए, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से परिवार टूटा। अब देखिए द स्ट्रक्चर दैट इज कॉम्पोजिशन एंड इंटर रिलेशनशिप विद इन द फैमिली have undergone significant changes under the impact of above mentioned factor। अब देखिए परिवार का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से परिवार बनाया गया, लोगों के बीच में जो संबंध है परिवार के अंदर, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव वक्त के साथ होते गए। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ फैमिली हैव टू हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली इन द मॉडर्न एरा। अब ये जो आधुनिक समय है इसमें परिवार का जो काम है, जो फंक्शंस है, वो भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। द चेंजेस आर डिस्कस्ड बिलो। अब ये जो बदलाव है वो क्या क्या है, ठीक है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। साइज ऑफ द फैमिली हैज़ बीन कंसिडरेबली रिड्यूस्ड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। परिवार का जो साइज़ है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि अब शहरीकरण हो गया, लोग शहर में रहने लगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लोग औद्योगिकीकरण के वजह से। इन अर्बन एरियाज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड लार्ज अकोमोडेशंस ऑफ फॉर लार्ज साइज फैमिलीज। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर ये बहुत मुश्किल है कि बड़े फैमिली के रहने के लिए बड़ा जगह मिले। Moreover, the income of an individual is not sufficient to meet the requirement of large families। अब देखिए इसके साथ साथ बड़े परिवार का जो ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए एक व्यक्ति का जो कमाई है वो पूरा नहीं पड़ता है। Hence, families in modern times consist basically husband, wife and their unmarried children। Such families are known as nuclear families। इसलिए जो आधुनिक समय में जो परिवार देखे गए उसमें पति रहता है, पत्नी होती है और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। इनको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। आगे देखिए, राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज हैज़ चेंज द इंटर रिलेशनशिप अमंग इट्स मेंबर। अब न्यूक्लियर फैमिली होने लगा, छोटे छोटे परिवार होने लगे, एक दूसरे से दूर रहने लगे लोग, तो इससे आपस में जो संबंध है वो भी बदल गया। The members of nuclear families interact with each other on more equal terms। They no longer have to follow the dictates of elders blindly। अब न्यूक्लियर फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो एक बराबर होकर एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में जो एल्डर है, जो सबसे बड़ा है, उसकी बातों को आंख बंद करके नहीं माना जाता है। जॉइंट फैमिली में हम बताए थे कि जो परिवार का मुखिया होता है वो जो बोलेगा लोगों को मानना पड़ता है। इन न्यूक्लियर फैमिलीज द हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स विद ईच अदर। जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें जो पति होते हैं, जो पत्नियां होती हैं, पति पत्नी, जो बच्चे होते हैं, वो अपनी समस्याओं को एक दूसरे को बताते हैं। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो एक दूसरे को बताते हैं। द डिसीजंस रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स एंड इंडिविजुअल्स लाइफ्स आर टेकन कलेक्टिवली। अब यह निर्णय कि जो परिवार से संबंधित है या हर एक इंसान के जीवन से संबंधित है वो सब मिल के लेते हैं। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओल्डर एंड यंगर जनरेशन इज सीन इन द फैमिली बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
As a result, the level of discipline and devotion towards each other has declined. कभी कभी जो बड़े होते हैं घर में, जो ओल्डर जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उनके बीच में समस्याएं आती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। अब आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं समझ पाते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए झमेला होता है, प्रॉब्लम्स आती है। और जो परिवार है उसका जो शिष्टाचार है, जो डिसिप्लिन है, जो एक दूसरे के प्रति डिवोशन होना चाहिए था, वो कम होता जाता है। आगे देखिए, सम पेरेंट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन adequately because of their jobs, busy schedule and desire of freedom from responsibility of children. अब कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों का ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो नौकरी करते हैं, तो नौकरी में बिजी है, या उनका जो शेड्यूल है वो हमेशा बिजी रहता है। साथ ही साथ वो अपने बच्चों के उत्तरदायित्व से आज़ादी पाने की इच्छा रखते हैं, तो वो बच्चों पर ध्यान नहीं रखते हैं। Boys and girls do not find it necessary to marry the mate selected by their parents. अब जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो ये ज़रूरत नहीं समझते हैं कि उससे वो शादी करे जो उनके माता पिता चुनते हैं। They choose their marital partners on the basis of mutual attraction, career and occupational similarity, financial benefits and so on. वो अपने पार्टनर को, वो किससे शादी करेंगे, वो लव मैरिज करते हैं, अट्रैक्शन से चुनते हैं, करियर के हिसाब से चुनते हैं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से चुनते हैं, फिर शादी करके उनको क्या फ़ायदा होगा उस हिसाब से चुनते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि घर के बुज़ुर्ग जिससे बोलते थे, लड़के या लड़कियां शादी कर लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। क्लास, कास्ट, कंपैटिबिलिटी बिटवीन फैमिली वैल्यूज़ आर नो लॉन्गर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कौन से क्लास का है, अमीर है, गरीब है, कास्ट क्या है, कौन सी जाति का है, कंपैटिबिलिटी क्या होगा, परिवार के जो वैल्यूज़ हैं वो मिल भी पाएंगे कि नहीं, अब ये सब कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब लव मैरिज, जब प्यार हो गया, समझ में आ गया कि हाँ हमको ये इसके साथ रहना, तो लोग चुन लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये आपको ध्यान देना होगा कि शादी सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होता है, एक परिवार के बीच में होता है। किनशिप टाइज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन टूडेज फैमिली सेटअप। अब देखिए, खून का जो संबंध होता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो आज बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। द फैमिली मेम्बर्स हैव बिकम मोर सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ रिलायंट। जो परिवार के सदस्य हैं वो आत्म केंद्रित हो गए हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने बारे में, अपना भला, वो एक दूसरे की मदद भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्पेयर मच टाइम, एनर्जी एंड मनी फॉर देयर रिलेटिव्स और किन्समैन। वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए ना बहुत समय निकाल पाते हैं, ना एनर्जी, ना मनी। वो सब स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वो भी कौन सा, अपने बच्चों, अपने पत्नी, अपने पति, इसी के बारे में। द फैमिली हैव बिकम चाइल्ड सेंट्रिक। अभी जो परिवार है वो अपने बच्चों पर केंद्रित हो गया है, सिर्फ बच्चा बच्चा करते रहते हैं लोग। पेरेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑन देयर चिल्ड्रन। जो माता पिता हैं वो ज़्यादातर समय, ऊर्जा और पैसा अपने बच्चों पर लगाते हैं। ड्यू टू ब्रेकअप ऑफ जॉइंट फैमिली, दे नो लॉन्गर हैव टू कंपल्सरी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब देखिए, जॉइंट फैमिली तो है नहीं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो अपने भाइयों के लिए या अपनी बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ मदद करे। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो अगर किसी को ज़रूरत होता था तो उसका भाई या बहन उसकी मदद करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि एक भाई दूसरे भाई को लोन में पैसा देता है, ठीक है, कर्जा देता है और उस पर ब्याज लेता है। ठीक है, सुन के आपको हो सकता है प्रैक्टिकल भी लग सकता है क्योंकि आप मॉडर्न हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, एक परिवार अपने लोगों का मदद करता था, उसका साथ खड़ा होता था। लेकिन आज ज़रूरत का रिश्ता है, आपके पास पैसा है तो आपके पास दुनिया है, दुनिया आपके लिए खड़ी होगी, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसीलिए आज जो आप पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से पढ़िए। याद रखिए, ज़िंदगी में अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, पैसा होना हर एक रिश्ते के लिए ज़रूरी है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है, सही बात है, लेकिन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा
तो आपको समाज में इज्जत भी नहीं मिलेगा। The entire life of the parents revolves around their children, and all their future plans are made keeping their children in mind. जो माता पिता होते हैं उनका पूरा जीवन अपने बच्चों के ही इर्द गिर्द रह जाता है, और वो जो भविष्य में अपनी योजनाएं बनाते हैं, फ्यूचर प्लान्स करते हैं, वो सब अपने बच्चों को ध्यान में रख के करते हैं। आगे देखिए, द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द फैमिली हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ सब्सटैंशियल एक्सटेंट। अब परिवार जो काम करता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी कम हो गया है। Other agencies which cater to the needs of the family members have come up, although their roles are specific and not holistic as in the case with the family. अब देखिए, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हो गई हैं, एजेंसीज हो गई हैं जो कि परिवार के जो सदस्य हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालांकि उनका जो रोल है वो स्पेसिफिक है, वो एक ही काम करते हैं, और वो एक परिवार की तरह नहीं हो सकते। कोई आपका परिवार का कमी पूरा नहीं कर सकता। लोग आपकी मदद कर सकते हैं, नो डाउट, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपकी काम भी पूरी होंगी, लेकिन एक परिवार ही होता है। द क्रैच, डे केयर सेंटर्स फॉर चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल्स होम, नर्सिंग होम, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स and banks and so on are a few example of agencies which have taken up varied family functions, thereby reducing the ambit of reach and relevance. अब देखिए, क्रैच होता है, डे केयर सेंटर हुआ बच्चों के लिए, ओल्ड पीपल होम होता है, नर्सिंग होम होता है, हॉस्टल होता है, रेस्टोरेंट होता है, बैंक हुआ, क्लब हुआ। ये क्या है? ये सब एजेंसीज हैं, ठीक है, जो आपको एक फैमिली का जो फंक्शंस था, पहले लोग एक साथ रह के ये सब करते थे, लेकिन अब एजेंसीज हो गए हैं जिनसे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। However, the emotional support and selfless devotion of family members are still hard to find elsewhere. हालांकि जो आपको परिवार से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जो सेल्फलेस डिवोशन मिलता है, बिना स्वार्थ के जो परिवार आपके लिए करता है, वो आपको कहीं और बहुत मुश्किल है मिलना। फैमिली इज़ नो लॉन्गर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। परिवार अब ज़्यादातर समाज में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं माना जाता है। विद द अराइवल ऑफ फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, होम इज़ नॉट द प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आप देखिए, जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज में होता है, ठीक है, तो अब घर पे लोग सामान नहीं बनाते हैं। एज अ रिजल्ट, फैमिली मेम्बर्स हैव टू लुक फॉर जॉब्स आउटसाइड देयर होम। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो परिवार के सदस्य हैं उनको घर से बाहर जाके नौकरी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। दिस चेंज हैज़ इंक्रीज्ड द फिजिकल एंड मेंटल डिस्टेंस बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स। अब इससे ये जो बदलाव हुआ, इसके वजह से परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच मानसिक और शारीरिक दूरियां बढ़ती गईं। पहले लोग एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे, अब दूर हो गए। आगे देखिए, फैमिली इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी इन वेस्टर्न सोसाइटीज़। जो पश्चिमी समाज है उसमें अस्थिरता है परिवार के बीच में। पश्चिमी देश में आप देखेंगे, जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है वहाँ पर जो परिवार है वो एक साथ नहीं रहते हैं। Separation and increasing rate of divorce due to mutual disagreement has become common. अब देखिए, जहाँ दो लोग होंगे तो वहाँ उनके बीच में समस्याएं होंगी, झगड़े होंगे, ठीक है, म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट होगा। तो इसकी वजह से पश्चिमी समाज में लोग बहुत जल्दी डिवोर्स दे देते हैं, अलग हो जाते हैं। दिस हैज़ पुट मैक्सिमम इमोशनल एंड सोशल स्ट्रेन ऑन चिल्ड्रन ऑफ डिवोर्स पेरेंट। अब इससे क्या होता है, जो तलाकशुदा माता पिता हैं उनके बच्चों पर यह बहुत ही बुरा असर करता है, इमोशनली भी और सोशली भी। दे डोंट हैव एनी वन टू सपोर्ट देम इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। अब देखिए, जब बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण साल होता है, जब वह कुछ सीखता है, वह कुछ बनता है, उस समय उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। दोज पेरेंट्स हु टेक care of children after divorce also face severe strain on their time and energies. अब वो माता पिता जो तलाक के बाद अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं समय में, फिर जब उनको इमरजेंसी होता है तब।
Some couples are living together without getting married as in Western countries. अब देखिए, कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो बिना शादी के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. भारत में भी ये चीज़ देखा गया है, इसको लिव इन टुगेदर रिलेशनशिप कहते हैं. They fear that if they get married to each other, they will sooner or later result in divorce. उनको ये डर लगता है कि अगर वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को तलाक दे देंगे. Such living together without marriage is termed as live-in relationship or cohabitation. This is an alternative to family life in their view. अब यहाँ पे बिना शादी के जो लोग एक साथ रह रहे हैं इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं या इसको कोहैबिटेशन भी कहते हैं. ठीक है, और ये जो हमारा शादी हो रहा है उसका हम लोग कहते हैं ना फैमिली लाइफ, उसका ऑल्टरनेटिव है. आगे देखिए. Some married and employed couples are opting not to have children despite sufficient financial stability. They consider children as a burden on themselves. Such families are termed as DINK, double income, no kids families. अब कुछ शादीशुदा और एम्प्लॉयड मतलब जिनको नौकरी मिल चुका है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, वो लोग ये निर्णय लेते हैं कि वो लोग बच्चा नहीं करेंगे. हालांकि उनके पास पैसा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग बच्चा पैदा नहीं करेंगे. उनको ऐसा लगता है कि बच्चा उनके ऊपर एक बोझ हो जाएगा. ऐसे परिवार को डिंक फैमिलीज कहा जाता है. डबल इनकम नो किड्स मतलब दोनों कमा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है. आगे देखिए. इन इज़राइल अ यूनिक फैमिली सिस्टम इज नोन एज किबुत्स इज फाउंड. इज़राइल में एक यूनिक फैमिली सिस्टम है जिसको किबुत्स कहा जाता है. अ किबुत्स इज अ कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स विच कोऑपरेट इन रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन. किबुत्स एक ऐसा समुदाय होता है जिसमें बहुत सारे परिवार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों को पालन पोषण में बड़ा करने में मदद करते हैं. द चिल्ड्रन रिसाइड इन चिल्ड्रन होम अवे फ्रॉम पेरेंट्स. अब जो बच्चे हैं वो माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, वो चिल्ड्रन होम में रहते हैं. Each kibbutz operates as a single household of 50 to 2,000 people, where children are treated as the responsibility of the whole community, while the parents live in separate residences. The children spend weekends with their families. हर एक किबूज में एक हाउस होल्ड होता है जिसमें 50 से 2,000 लोग रहते हैं, जहाँ पे बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है. ठीक है, पूरे समुदाय का रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है. और जो माता पिता है वो दूसरी जगह रहते हैं. जो बच्चे हैं वो सैटरडे संडे वीकेंड्स में अपने परिवार से मिलने जाते हैं. However, in spite of the structural and functional changes, the families still plays a significant role in ensuring socialization of children and providing emotional support to its member. हालांकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल बदलाव चेंजेस हुए, लेकिन फिर भी जो परिवार है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है ताकि उसके बच्चे समाज में कैसे रहना है, सोशलाइज होना है, ये सीख सकें. और परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है. The task of procreation and upbringing of children is done most satisfactorily by the family only. अब देखिए, बच्चा पैदा करना, बच्चे को बड़ा करना, ये सबसे अच्छे तरीके से, सबसे संतोषजनक तरीके से एक परिवार में ही हो सकता है. The psychological satisfaction and social respect earned through marriage and successful family life is considered अनपैरेलल इन टर्म ऑफ क्वालिटी. अब देखिए, जो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा, ये शादी की वजह से, और आप एक जो सक्सेसफुल फैमिली लाइफ जिएंगे. ठीक है, ये मतलब इसको आप माप नहीं सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है. एज अ रिजल्ट द फैमिली रिमेन्स अ यूनिवर्सल इंडिस्पेंसिबल इंस्टीट्यूशन. अब इसके वजह से परिवार जो है ये पूरे विश्व में पाया गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है.